नमस्कार एंड वेलकम टू संतोष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं जो कल अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत, उसकी क्लास सेकंड में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। शायद 4 या 5 क्वेश्चंस है और पांचों क्वेश्चंस एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग। मतलब अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपके प्रतिशत के 5 मेथड क्लियर हो जाएंगे। 2 मेथड कल वाले वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और 5 मेथड आज वाले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आपने शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखा है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले देखो भाई, वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे इस बात को, लेकिन एक बार देख लीजिए। एक होता है लाभ, एक होती है हानि। एक होता है लाभ, एक होती है हानि। अब बात यह है कि सर हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और आप बात कर रहे हो लाभ हानि की। तो लाभ से मेरा मतलब है कुछ जुड़ना है, कोई संख्या जुड़ गई है, कोई संख्या। हानि से मतलब है कोई संख्या घट गई है, किसी संख्या को निकाल के फेंक दिया गया है। कोई संख्या है उसको निकाल दिया गया है, कोई वस्तु है उसको निकाल दिया गया, हटा दिया गया है। हानि से मेरा वो मतलब। लाभ से मेरा मतलब है कि हमारे पास पहले आमों की संख्या 10 थी, अब आमों की संख्या 20 हो गई है। तो आमों की संख्या में तो वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि से मेरा मतलब है लाभ और हास से मेरा मतलब है हानि। मेरा मतलब ये है, तो समझना। मैं कहूं अगर 10% लाभ हुआ है मेरे भाई, 10% लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ है। कितने रुपए पे? मैंने कहा 2000 रुपए। कितने रुपए पे भाई? 2000 रुपए पे 10% का लाभ हुआ है। समझना, गणना हमेशा 100% पे होती है, 100% पे गणना होती है। मैं कहूं 10% का लाभ हुआ है तो 2000 को हम गुणा कर देंगे, लाभ हुआ है ना, तो 100 में 10 को जोड़ देंगे, 110 बट्टे में 100, 110 बट्टे में 100। सर मैंने कहा 10% का लाभ नहीं हुआ, मैंने कहा 20% का लाभ हुआ है भाई, 20 का। तो सर यहाँ पे कर देंगे 120 बट्टे 100, 120 बट्टे 100। सर आपने कहा 50% की हानि हुई है, या मान लो 30% की हानि हुई, 30% की हानि हुई, कमी हुई है भाई, 30% की कमी हुई है। तो 2000 को गुणा करेंगे किससे? 30 से नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन वो मेथड लंबा पड़ता है, हमें शॉर्ट एंड स्वीट मेथड चाहिए। तो 2000 को अपन हानि की बात कर रहे हैं ना, तो 100% अगर लाभ होता तो जोड़ देते, हानि होती है तो कम कर दो भाई, कम कर दो। 2000 को गुणा कर देंगे 70 बटे 100 से, 70 बटे 100 से भाई, 70 बटे 100 से। सर अगर 40% की हानि होती तो 40% की हानि होती तो सर हम 2000 है ना, 2000 उसको गुणा कर देते 60 बटा 100 से भाई, 60 बटा 100 से। आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो इस बात को खत्म करता हूं मैं, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आई बी की आई से, समझना, ये ए है ना, ये इसकी आई है, बी की आई से 33 सही 1/3% अधिक है। सबसे पहले प्रतिशत की बात है, 33 सही 1/3%। सर कल की वीडियो में हमें पता चल गया था कि इसका मतलब 1/3 होता है। अगर इसको भिन्न में बदले तो इसका मतलब होता है 1/3 भाई, 1/3। 33 सही 1/3% का भिन्न होता है 1/3। ठीक है, अब कहा है एक तो सर ए है, एक तो है ए और एक है बी। समझना भाई, ये मेथड क्लियर हो जाएगा, इधर ध्यान देके समझोगे तो। एक होता है ए, एक होता है बी। भाई इसने कहा है ए है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति है बी, 2 व्यक्ति हैं। और जो ए की आई है ना, ए की आई वो बी की आई से अधिक है। मतलब ये वाला है ना, ये वाला व्यक्ति इससे ज्यादा कमाता है। कितना ज्यादा कमाता है सर?
सर 33 सही 1/3% ज्यादा कमाता है। 33 सही 1/3%। सर इसका मतलब होता है 1/3 और कल ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है 33 सही 1/3% मतलब मैंने लिखा है 1/3। ऐसी वाली फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो मैंने कल बताया था कि अगर मान लिया एक व्यक्ति 3 रुपए कमाता है तो उससे ज्यादा कमाएगा दूसरा व्यक्ति। कितना ज्यादा कमाएगा? 1 रुपए ज्यादा। यहाँ पे ए की आय है बी की आय से अधिक, मतलब ए है वो ज्यादा कमाता है किससे? बी से। यदि बी 3 रुपए कमाता है तो ए कितना ज्यादा कमाएगा? 33 सही 1/3% ज्यादा कमाएगा। 33 सही 1/3% का मतलब कितना कमाएगा? सर 1 रुपए ज्यादा कमाएगा। मतलब ये 3 रुपए कमाएगा तो ये इससे 1 रुपए ज्यादा मतलब 4 रुपए कमाएगा। भाई 4 रुपए आसान है। तो मान लिया मैंने कि सर ये 3 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 3 रुपए कमाता है। तो 3 का 33 सही 1/3% 1 होता है, मतलब ये ए है वो 1 रुपए ज्यादा कमाएगा। मतलब कितना कमाएगा? भाई 4 रुपए कमाएगा। 4 रुपए कमाएगा। अब इसने बोला है कि बी की आय इसकी आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये देखो, प्रतिशत में बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखो कम कितना है। भाई कम कितना है? तो बी की आय ए की आय से कम तो है सर। कितना कम है? 1 कम है। भाई 1 कम है। भाई बी की आय है वो ए की आय से कम तो है। कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? भाई किससे कम है? ये 1 4 से कम है और प्रतिशत के लिए गुणा में लगाते हैं 100। प्रतिशत के गुणा में 100। तो बताओ 1/4 गुणा 100 काटेंगे तो कितना प्रतिशत आ गया? 25%। कितना प्रतिशत आ गया? भाई 25%। 25%। एक मेथड क्लियर? 25%। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति है, समझना, एक व्यक्ति है उसकी मासिक आय का 60% खर्च हो जाता है। एक व्यक्ति जितने भी रुपए कमाता है ना वो उसमें से 60% तो खर्च कर देता है। और 60% खर्च करने के बाद यदि वो मंथली 3000 रुपए कमाता है तो मासिक बचत कितनी होगी? बचत कितनी होगी? सर प्रतिशत तो टोटल 100 होता है। टोटल तो 100% होता है। टोटल तो 100% होता है। सर 60% उसने खर्च कर दिया। 60% उसने खर्च कर दिया। भाई 60% खर्च कर दिया। बचा कितना? सर बचा तो 40% होगा। बचा तो कितना होगा? 40% होगा। भाई 100% होता है, कोई भी काम 100% होता है, उसमें से वो 60% खर्च कर देता है तो बचा तो 40% ही होगा। अब इसने कहा है कि जो इसकी टोटल आय है ना वो 3000 रुपए है। भाई 3000 रुपए तो मासिक बचत कितनी? आसान है। बचत कितनी है? 40%। बचत कितनी है? 40। किसकी? जो मासिक आय है ना उसकी, जो कमाता है ना उसका 40% बचाता है। तो मासिक आय तो 3000 रुपए है, बचाता कितना है? 40%। 40%। 40% तो 3000 का 40%। तो 3000 का 40% निकालते कैसे? सर 3000 गुणा 40% और प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टे में लगाते हैं 100। प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में लगाएंगे 100। 1 2 1 2 तो यहाँ से देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 0 1 0 तो 2 0। कितने रुपए बचाता है? भाई 1200 रुपए। 1200 रुपए बचाता है। भाई 1200 रुपए। आसान प्रश्न है, एक बार आप ध्यान देके समझोगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए भाई थर्ड वाला प्रश्न देखिए। थर्ड वाला, एक बल्लेबाज है और उसने 110 रन बनाए। टोटल 110 रन बना दिए। एक बल्लेबाज था, उसने 110 रन बनाए जिसमें से वो 3 चौके लगाए। अब आप लोग ये बताओ 3 चौके लगाएगा, सर चौके का मतलब तो 4 रन होते हैं, तो 3 चौके लगा रहा है मतलब 3 चौक 12 रन बना रहे हैं। 3 चौक 12 रन बना रहा है। 8 छक्के लगा रहा है। 8 छक्के लगा रहा है। 8 छक्के लगा रहा होगा, 8 6 48 रन बना रहा होगा। 48 रन बना रहा होगा। भाई 3 चौके लगाया, इसका मतलब है कि उसने 12 रन बनाए। भाई एक चौके में तो 4 रन, तो 3 चौके में 12 रन। 8 छक्के लगाए, छक्के का मतलब 6 रन,
तो 8 बार छक्के लगाए हैं तो 8 छक्कों 48 रन बनाए। टोटल सर मेरे को लग रहा है 60 रन बनाए होंगे। टोटल देखो 12 और 48, देखो 8 2 10, 4 और 5 और 6, 60 रन उसने चौके और छक्के से बना लिए। चौके और छक्के से उसने कितने रन बनाए? 60 रन बनाए। लेकिन उसने टोटल कितने रन बनाए हैं भाई? टोटल तो 110 बनाए हैं। टोटल तो 110 बनाए हैं, जिसमें से चौका लगाया है उसने, छक्का लगाया है, और उनसे कितने रन बना लिए? 60 रन बना लिए। तो बच्चे होंगे ना जो रन, भाई टोटल तो 110 बनाए हैं, लेकिन 110 में से उसने क्या किया कि कुछ चौके लगाए हैं, कुछ छक्के लगाए हैं, और चौके और छक्के से जो रन बने हैं ना, वो टोटल 60 रन बने। तो जो बच गए रन वो कैसे बनाएंगे भाई? दौड़ के बनाए होंगे, सिंपल बात है, दौड़ के बनाए होंगे। तो कितने रन दौड़ के बनाए होंगे सर? टोटल 110 बनाए थे, 60 रन चौके छक्के से बनाए, तो बच कितने गए सर? बच तो 50 रन गए भाई। 50 रन उसने दौड़ के बनाए हों, 50 रन उसने दौड़ के बनाए हों, 50 रन दौड़ के। इसने पूछा है कि उसने जो रन दौड़ के बनाए हैं ना, वो रन कितने हैं? वो तो 50 है, लेकिन उनके प्रतिशत क्या है? तो सर किसकी बात हो रही है? 50 रनों की। रेफरेंस में किसके रेफरेंस में? 110 के रेफरेंस में, 110 के रेफरेंस में। प्रतिशत के लिए गुणा में करते हैं, 100 प्रतिशत के लिए गुणा में लगाते हैं। अब इसका प्रतिशत आप निकाल सकते हो, जो आंसर आएगा वो प्रतिशत के अंदर आएगा। आसान है। आगे चलते हैं। देखो शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ना, बहुत बार आया भी है। हर कंपटीशन लेवल में आपको एक ऐसा प्रतिशत का अगर कोई टॉपिक है, देखो भाई मैथ जो है ना, मैथ सभी, आप कोई भी एग्जाम दे लो भाई साहब, कोई भी, सभी में समान ही आती है, वही मेथड चलते हैं सभी में। आप एसएससी की कोई एग्जाम दे लो तो उसमें जो मैथमेटिक्स आएगी ना, ये जो मैं आपको 35 टॉपिक करवाने वाला हूँ, उन्हीं में से कोई एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 5 टॉपिक, 10 टॉपिक उठाता है। और आप राजस्थान की कोई एग्जाम दे लो तो अगर मैथ आती है किसी एग्जाम में, तो इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। कोई अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक, जिस सिलेबस में अर्थमेटिक है यानी कि मैथमेटिक्स ऐड है, तो जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनते। और आसान प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएंगे भाई, इतना हार्ड है नहीं। देखिए एक आदमी है, उसने एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया। भाई एक आदमी था, मैंने उसको कहा कि भाई साहब इस संख्या को 5/3 से गुणा करो, लेकिन वो ऊंचा सुनता था, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो एक बात बताओ, मैंने कहा संख्या को 2 से गुणा करो, 10 है उसको 2 से करो, तो अगर आपने सही सुना है तो 10 गुना 20 लिखोगे आप, और आपने 2 की जगह 5 से गुणा कर दिया तो आप 50 लिखोगे। मतलब मैंने जो कहा था, मेरे को जो आंसर चाहिए था वो तो मिला ही नहीं मेरे को। भाई मैंने तो कहा था 2 से गुणा करो, तो आंसर तो 20 आना चाहिए था, लेकिन आपने गुणा कर दिया 5 से, तो आपका आंसर आ गया भाई 50। तो मेरे को तो 20 चाहिए था, आपका 50 आ गया, अंतर आ गया ना, त्रुटि तो हुई। तो वो त्रुटि प्रतिशत में क्या है भाई? त्रुटि कितनी हुई है वो तो हमें पता चला। भाई मैंने कहा 10 को आप 10 को 2 से गुणा करो, तो आप बोले 20 आया। अब आपने सुना नहीं और 2 की जगह 5 से गुणा कर दिया तो 50 आया। तो मेरे को पता चला 50 और 20 में अंतर तो आया है 30 का। अब ये तो, लेकिन वो प्रतिशत में कितना है वो बताओ। अब इसने ये भी नहीं बोला है कि वो संख्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा कि सर इसने बोला ही नहीं कि वो संख्या कितनी है, बस इसने ये बोल दिया कि एक आदमी है, एक संख्या को गुणा करता, वो संख्या कौन सी है भाई? तो सर एक बात बताओ, उसको गुणा करना था 5/3 से भाई, 5/3 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया गलती से 3/5। गुणा करना था 5/3 से, गुणा कर दिया 3/5 से, तो संख्या कितनी? संख्या बताऊं कैसे निकालते? संख्या कैसे निकालते हैं? संख्या है कि जैसे जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो उनमें अपने को संख्या देगी नहीं, तो अपन संख्या कैसे निकालेंगे? जो इस संख्या से और इस संख्या की कॉमन होगी ना, वही संख्या अपन लेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं? जो नीचे वाली जो संख्या है ना, उनका एलसीएम लेते, उनका क्या लेते? एलसीएम। तो नीचे इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आता है 15, दोनों का एलसीएम आता है 15। तो वास्तव में
हमें वास्तविकता में तो इस संख्या को गुणा करना था, वास्तविकता, ये तो वास्तविकता थी, लेकिन अपन ने गलती से इससे गुणा कर दिया। गलती से किया है भाई, गलती से, गलती हो गई हमसे, गलती से इस संख्या से गुणा कर दिया। तो वो संख्या कितनी थी? वो संख्या तो सिर्फ 3 और 5 का एलसीएम लिया तो 15 थी। तो 5/3 को हमें 15 को हमें गुणा करना था 5/3 से, लेकिन हमने क्या किया सर, 15 था ना, उसको गुणा कर दिया 3/5 से। भाई 15 को हमें वास्तविकता में 5/3 से गुणा करना था, लेकिन हमने क्या किया, 15 को 3/5 से गुणा कर दिया। तो गलती तो की है। गलती कितनी की है वो देखो। तो सर देखना, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 25 और यहाँ से 5 तिया 15, तो 3 तिया 9। मतलब वास्तविकता में आंसर 25 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 9 आया। 9 मतलब त्रुटि तो हुई है, त्रुटि तो हुई है भाई साहब, त्रुटि तो हुई है। कितनी? 16 की। 16 अंक कम आ गया है ना। आना चाहिए था 25, आ गया है 9। मतलब कितना कम आ गया है? 16 कम आ गया है। किससे कम आया है भाई? किससे कम आया है? 25 से कम आया है, 25 से। और प्रतिशत के लिए गुणा में 25 से कम आया है। सर 16 कम आया है, किससे कम आया है? 25 से कम आया है, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 16 चौक 48। 48% की क्या होगी भाई? त्रुटि हो गई है। 48% की त्रुटि होगी। ठीक है, क्या 16 चौक और यहाँ पे 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64% की त्रुटि हुई भाई, 64% है ना। 16 चौक 64, 6 चौक का 24, 4 एकम 4, 5 16 चौक 64 है ना। देखो भाई 64% की त्रुटि। आगे चलते हैं। एक बॉक्स में 1000 नीली गेंदें, देखना भाई 1000 है ब्लू गेंद, 500 काली गेंद है, 500 काली है, 500 ब्लैक गेंद, 500 लाल गेंद है, 500 लाल है भाई, 500 रेड गेंद है, 500 रेड है। अब कह रहा है 25% नीली गेंदे, 50% लाल गेंदे निकाली जाए। नीली गेंद तो ये है, इनका 25% निकाल दिया जाए। मतलब 1000 का 25% निकाल दिया जाता है। तो 1000 का 25% तो ऐसे निकालते हैं, 1000 गुना 25/100। और 500 जो ब्लैक है उनका 50%। तो देखो भाई किसी भी संख्या का 50% का मतलब उस संख्या का आधा होता है। तो अब 500 का 50% मतलब 500 का आधा, मतलब कितनी बच रही है? 250 बच रही है। 250 बच रही है भाई साहब, 250 बच रही है। यहाँ पे 250 निकाल दी गई है, तो बची कितनी भाई? 1000 का 25% निकाल दिया, मतलब 250 निकाल दिया, बची कितनी? 750। बची कितनी? 750 बच रही है भाई, 750। और रेड में से तो कुछ निकाला ही नहीं गया, तो 500 की 500 ही बच रही है, 500 की 500 ही बच रही है भाई। रेड में से तो कुछ निकाला गया नहीं। तो टोटल गेंद कितनी भाई? देखो 700 और 200 900, 900 और 50 50, 1000 1000, 500 1500। टोटल कितनी है भाई? 1500। टोटल कितनी है भाई? 1500। ठीक है, 1500 गेंदें बची हुई है। तब हमें ये बताना है कि बॉक्स में काली गेंदों का प्रतिशत क्या होगा। बॉक्स में काली गेंदें, बॉक्स में काली गेंदें कितनी हैं? 250। बॉक्स में काली गेंदें कितनी बची हुई है निकालने के बाद? 250। 250 बची हुई है भाई, 250। तो टोटल गेंदें कितनी है? 1500। टोटल गेंदें कितनी है? 1500। तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। आसान है भाई, आसान, आराम से कर सकते हो। 2 0 से 2 0 काट सकते हो इधर से, और इधर आप 5 से भी काट सकते हो। 5 या 15 होता है, और ये 50 बार कटता है। 50/3 आ जाएगा, 50/3, 50/3%, 50/3%। और 50/3% का 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3%। कल की क्लास में मैंने बताया था 50/3% का मतलब होता है 16 सही 2/3%। मैं लेके आया था आज आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाया था मैं 5%, और पांचों के मेरे को आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरी विनती आपसे यही है कि आप नए हो तो चैनल को सपोर्ट करो भाई साहब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिनकी मैथमेटिक्स वीक है उनके पास इस वीडियो को भेजो, ताकि उनका भी फायदा हो सके और आप मेरा भी कुछ फायदा करो। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और
यूट्यूब चैनल को अपने को सपोर्ट कीजिए। रोजाना आपको रिकॉर्डेड क्लासें यहाँ पे मिलती जाएंगी। कल फिर से प्रतिशत की एक नई क्लास के साथ मिलते हैं शाम 9 बजे। धन्यवाद।